Hello everyone. Once again I welcome you all to our channel, that is Ravi Aditi Classes, and this is our weekly current affairs class जहाँ पर हम पूरे हफ्ते के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे 13th ऑफ अप्रैल से लेके 19th ऑफ अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को। यहाँ पर हम टॉप 90 न्यूज़ देखेंगे डिटेल में, जो कि इस हफ्ते से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे और जिनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स की हेल्प से आपको ये सेक्शन प्रिपेयर कराने की कोशिश करते हैं। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ एक ट्रायल लेकर ज़रूर देखिएगा, एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आपने थोड़ी ही देर में कितना कुछ नया सीखा और नया पढ़ा। ठीक है, तो अगर आप पूरे हफ्ते का क्रक्स वीडियो चाहते हैं तो ये बेस्ट वीडियो है, जहाँ पर आप 40 to 45 मिनट्स में पूरे हफ्ते के न्यूज़ के बारे में अपडेट हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, हु टुक ओथ एज द न्यू एंड द 24th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन अप्रैल 2026। हमने देखा कि बिहार के चीफ मिनिस्टर पहले कौन थे, मिस्टर नीतीश कुमार, जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर 24th और न्यू चीफ मिनिस्टर बन गए हैं सम्राट चौधरी। डी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। सम्राट चौधरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 24th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। इसी के साथ ये फर्स्ट बीजेपी लीडर बने हैं बिहार में टू अज्यूम द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। एंड आर्टिकल नंबर 164 इस वजह से न्यूज़ में आया, क्यों? क्योंकि गवर्नर यहाँ पर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को और उनको ओथ दिलाते हैं। तो ये चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 164 में। ठीक है, याद रखिएगा। आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नीतीश कुमार। और कौन नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं बिहार में? तो दिस इज सम्राट चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in April 2026, in which state did the Indian Army's Tri-Shakti Corps launch Operation Him Setu to rescue tourists stranded amidst landslides and the snowfall? हमने अभी हाल ही में देखा कि सिक्किम स्टेट में किस तरह से स्नोफॉल और लैंडस्लाइड के केसेस हुए, जिसके बाद यहाँ पर अब जो भी टूरिस्ट फंस गए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कॉर्प्स ने लॉन्च किया था ऑपरेशन हिम सेतु। ठीक है, तो ऑपरेशन हिम सेतु फर्स्ट ऑफ ऑल किसने लॉन्च किया? तो इंडियन आर्मी ने। आपको ऑप्शन में दे सकते हैं इंडियन आर्मी ने, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड ने, या फिर इंडियन नेवी ने, या फिर इंडियन एयरफोर्स ने। तो आपको टिक करके आना है इंडियन आर्मी ने। एंड कहाँ पर लॉन्च किया है? तो सिक्किम स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी कंट्री इन अप्रैल 2026। तो हंगरी में हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं, एंड हिज नेम इज़ पीटर मैग्यार। बी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। And if you talk about the country Hungary, it is a landlocked country that lies in Central Europe and capital इसकी है Budapest। करेंसी यहाँ पर चलती है Hungarian forint। Okay. Next है, between India and which country was the joint military exercise Dusslik 2026 conducted in April 2026? तो डसलिक नाम की एक्सरसाइज इंडिया कौन से कंट्री के साथ में करता है? Here the correct answer is C ऑप्शन, उज़्बेकिस्तान के साथ। ओके, तो ये डसलिक है, कब से कब तक हो रही है? 12 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी, 25 को कंक्लूड होगी। इसमें इंडिया और उज़्बेकिस्तान दो कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। कहाँ पर ये इवेंट हुआ? तो इस साल उज़्बेकिस्तान के नमनगन में। एंड ये 7th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है महार रेजिमेंट ने एंड इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल ने। ठीक है, आंसर हियर इज सी ऑप्शन, उज़्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, हु हैज़ वन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 टेनिस टूर्नामेंट। इस इवेंट में मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, जानिक सिनर। एंड कौन सी कंट्री को ये बिलोंग करते हैं? ही इज़ फ्रॉम इटली। तो जानिक सिनर ने इस टाइटल को पहली बार जीता है। किसको फाइनल्स में इन्होंने हराया था? तो कार्लोस अल्कराज को, जो कि स्पेन को बिलोंग करते हैं। मेंस डबल्स में विनर्स थे केवरिन क्राविट्स एंड टिम पुट्स जर्मनी से। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में। 119th एडिशन था ये। एंड ये किस तरह का गेम है? आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाला गेम है। ठीक है, कार्लोस अल्कराज जनवरी में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे बिकॉज इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, और किसको हराकर? नोवाक जोकोविच को इन्होंने फाइनल्स में हराया था। ये सर्बिया देश के प्लेयर हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन, अगर वुमेन सिंगल्स टाइटल की हम बात करेंगे तो यहाँ पर विनर कौन थी? एलेना राइबेकिना, जो कि कजाकिस्तान कंट्री की प्लेयर हैं। इन्होंने फाइनल्स में हराया था अराइना सबालेंका को। ठीक है, अराइना सबालेंका बेलारूस की प्लेयर हैं। तो ये हमने बात करी ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर था जानिक सिनर।
नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल चीफ ऑफ आर्मी इन ऑस्ट्रेलियाज 125 ईयर्स मिलिट्री हिस्ट्री। तो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में फीमेल चीफ ऑफ आर्मी कौन अपॉइंट हो गई हैं? हर नेम इज सुसान कॉयल। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लेजेंडरी सिंगर एंड द वॉइस ऑफ द नेशन श्रीमती आशा भोसले हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92 ईयर्स। इन विच ईयर वॉज शी ऑनर्ड विद द पद्मा विभूषण। हाल ही में हमने देखा कि आशा भोसले जी की दुखद मृत्यु हो गई 92 ईयर्स ऑफ एज पर, और इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था 2008 में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हो सकता है आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि आशा भोसले जी को कौन सा पद्मा अवार्ड मिला था, वेदर इट इज़ पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो आपको पद्म विभूषण टिक करके आना है, ठीक है। ईयर पूछेंगे तो ईयर वॉज 2008। तो आशा भोसले is a renowned Indian playback singer who has sung over 12,000 songs, and in 2011 she was recognized by the Guinness World Records as the most recorded artist in music history. Also, she was honored with the prestigious Nightingale of Asia Award in 1987. दादा साहेब फाल्के अवार्ड इनको मिला 2000 में, एंड फाइनली पद्म विभूषण इनको मिला है 2008 में। ओके, नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी दैट इज़ वंटारा यूनिवर्सिटी बीन लेड। तो दुनिया की पहली ये इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है वंटारा यूनिवर्सिटी, एंड इसकी नींव रखी गई है गुजरात के जामनगर में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वंटारा किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? अनंत अंबानी की, ठीक है। नेक्स्ट है, अंडर द डेलिमिटेशन बिल 2026 व्हाट इज द प्रपोज्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इंक्रीजिंग इट फ्रॉम द करंट 543। तो 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था जो कि लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। आपको बताना है कि इसमें लोकसभा के सीट्स इंक्रीज़ करने का जो प्रस्ताव रखा गया था वो कितना इंक्रीज़ करने की बात हुई थी। तो प्रेजेंट में तो 543 सीट्स होती हैं, लेकिन इस बिल के अंडर में इसको 850 करने की बात की गई थी, ठीक है। डी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया डेलिमिटेशन बिल 2026 पार्लियामेंट में। अगर ये बिल पास हो जाता तो नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2029 में इंक्रीज हो जाते। पहले 543 थे और बाद में 850 हो जाते, लेकिन होंगे नहीं अब, ठीक है। देन टोटल प्रपोज सीट्स थे यहाँ पर 850, जिसमें से स्टेट का एलोकेशन था 815, यूनियन टेरिटरीज का एलोकेशन था 35। सिंस इंडिपेंडेंस अब तक 4 बार डेलिमिटेशन हो चुका है। पहली बार 1952 में, दूसरी बार 1963 में, तीसरी बार 1973 में एंड चौथी बार 2002 में। ओके, आंसर हियर इज डी ऑप्शन 850। नेक्स्ट है, व्हेन हैज़ द 107th एनिवर्सरी ऑफ द जालियांवाला बाग मैसेकर बीन ऑब्जर्व्ड। ये 107th एनिवर्सरी थी जालियांवाला बाग मैसेकर की, जो हमने ऑब्जर्व की है 13th of April को, ठीक है। क्या हुआ था इसमें एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो 1919 का ये इंसिडेंट है। जालियांवाला बाग अमृतसर में ये इवेंट हुआ था जहाँ पर पीसफुल असेंबली ऑर्गेनाइज की गई थी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिप्रेसिव रॉलेट एक्ट, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन यहाँ पर ब्रिगेडियर जनरल डायर ने ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि वो फायर करें ऑन द क्राउड विदाउट एनी वार्निंग, जिसकी वजह से 400 लोगों की डेथ हुई थी एंड 1200 लोग यहाँ पर घायल हुए थे। हंटर कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाद में इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एंड इस इंसिडेंट के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको पहले ब्रिटिशर्स ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, इन्होंने ये टाइटल अपना ब्रिटिशर्स को वापस कर दिया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप करंट अफेयर्स की ईयरली ई बुक चाहते हैं जिसमें लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स हों, यानी जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ई बुक आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। इसी वेबसाइट पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएंगी, जिसमें आपको ये सिंगल ई बुक्स मिलेंगी, जिसमें हमने 600+ MCQs को डिस्कस किया है। आइए देखते हैं क्या फीचर्स हैं हमारे इन ई बुक्स के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम किस तरह वेल एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। यहाँ पर हर ई बुक में हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं कुल 80+ पेजेस में। ये जो हमारी ई बुक्स हैं ये डाउनलोडेबल भी हैं और साथ ही प्रिंटेबल भी हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको जीके जीएस का 1-लाइनर 25,000+ एग्जाम फैक्ट्स का बुक चाहिए तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर।
यहाँ पर आपको इस बुक के अलावा जनरल नॉलेज के और साथ ही एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स, ठीक है। और इन सब चीज़ों के अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो कि है रवि स्टडी ऐप। इसको भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए। यहाँ पर आपको डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे और यहाँ पर ये सेक्शन है फ्री पीडीएफ का, जहाँ पर आपको इस लेक्चर का फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे कि जीके एंड जीएस के करंट अफेयर्स विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, जीएस के नोट्स और भी बहुत कुछ। तो इसके लिए आप हमारे इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट, इन अप्रैल 2026 वेयर हैज़ इसरो सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सेकेंड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर द गगनयान मिशन। तो इसरो ने सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट किया अपना सेकेंड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर द गगनयान मिशन। कहाँ से? आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ठीक है। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। व्हाट इज दिस गगनयान IADT-02? तो ये है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 02, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? पैराशूट सिस्टम को वैलिडेट करना एंड जो भी रिकवरी प्रोसीजर्स हैं सेफ्टी लैंडिंग के लिए ऑफ द क्रू मॉड्यूल, उनको इंश्योर करना ड्यूरिंग द गगनयान मिशन, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन अप्रैल 2026? तो ये 9th एडिशन था इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का, जो कि हुआ है मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। डी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। इंडिया की चेयरमैनशिप की है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। इस इवेंट के लिए थीम रखी गई थी कलेक्टिव स्टीवार्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। नेक्स्ट, विच इंडियन एथलीट हैज़ ब्रोकन अ 48-year-old national record by completing the NN Marathon Rotterdam 2026 in 2 hours 11 minutes and 58 seconds? कौन से इंडिया के एथलीट हैं जिन्होंने ये 48 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है NN मैराथन रॉटरडैम 2026 के इवेंट में? यहाँ पर आंसर हो जाएगा सावन बरवाल। सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। तो सावन बरवाल हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करते हैं। इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा एट द NN मैराथन रॉटरडैम, जो कि नीदरलैंड्स में हुआ है। यहाँ पर इनको 20th पोजीशन मिली थी क्योंकि इन्होंने 42.195 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की 2 hours 11 minutes and 58 seconds में, ठीक है। इसी के साथ इन्होंने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया जो 2 hours and 12 minutes का था, जिसको सेट किया था शिवनाथ सिंह ने इन 1978। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2026 दैट टुक प्लेस इन बिश्केक, किर्गिस्तान? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स इस साल कहाँ पर हुई हैं? तो किर्गिस्तान कंट्री में हुई हैं। और यहाँ पर इंडिया ने टोटल जीते हैं 17 मेडल्स, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं एंड यहाँ पर 9 ब्रोंज मेडल्स हैं, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मेडल टेबल, तो फर्स्ट पर यहाँ ईरान है, सेकंड पर जापान, थर्ड पर चीन एंड जो होस्ट कंट्री है किर्गिस्तान, वो 4th पर आई एंड 5th पर यहाँ भारत है, ओके। नेक्स्ट है, विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन नेम्ड द लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बाय द प्रेस्टिजियस विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनाक 2026? कौन से इंडिया के प्लेयर हैं जिनको लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का टाइटल मिला है? सो दिस इज दीप्ति शर्मा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दीप्ति शर्मा इंडिया से। और यहाँ पर मैन कैटेगरी में बात करेंगे तो मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया से जो हैं, इनको ये टाइटल दिया गया। विजडन्स 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर की जो लिस्ट आई थी उसमें 4 इंडियन प्लेयर्स हैं। पहले हैं शुभमैन गिल, दूसरे हैं रविंद्र जडेजा, तीसरे हैं ऋषभ पंत एंड चौथे हैं मोहम्मद सिराज। यहाँ पर 5वें जो प्लेयर हैं वो आउटसाइड इंडिया से हैं एंड दिस इज हसीब हबीब फ्रॉम इंग्लैंड, ओके। लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड कौन है? अभिषेक शर्मा, जो कि इंडिया से हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड प्रोजेक्ट हिम सरोवर टू एंश्योर वाटर सिक्योरिटी एंड कंजर्व द ग्लेशियल वाटर? प्रोजेक्ट हिम सरोवर को लॉन्च किया था लद्दाख यूनियन टेरिटरी ने। पर्पस क्या था? वाटर सिक्योरिटी को एंश्योर करना एंड ग्लेशियल वाटर को हमारे कंजर्व करना। पीछे हमने प्रोजेक्ट हिम सेतु पढ़ा, ऑपरेशन हिम सेतु, उसको कहाँ पर लॉन्च किया गया था? सिक्किम में, ठीक है। और ये है प्रोजेक्ट हिम सरोवर जिसको लद्दाख में लॉन्च किया गया। कंफ्यूज नहीं करिएगा, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द फिक्की मीन्स फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? तो फिक्की के लिए नए सेक्रेटरी जनरल हाल ही में बन गए हैं मिस्टर अनंत स्वरूप। बी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द स्पोर्ट्स जेनोमिक्स प्रोग्राम टू मैप द डीएनए ऑफ टैलेंटेड एथलीट्स? ये लॉन्च किया गया है गुजरात स्टेट में। पर्पस क्या है? जो भी एथलीट्स हैं उनके डीएनए को मैप किया जाएगा जिससे कि ये पता चले कि उनके अंदर कौन से गेम को खेलने की ज़्यादा क्वालिटी है, ठीक है। Next, in April 2026, legendary player Victor Axelsen announced his retirement from international badminton. Which country does he belong to?
विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क कंट्री को बिलोंग करते हैं एंड बिकॉज ऑफ इंजरी इन्होंने अपना रिटायरमेंट हाल ही में अनाउंस किया, ठीक है। अगली बार एग्जाम में हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विक्टर एक्सेल्सन जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया ये किस गेम से रिलेटेड हैं, तो ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, ओके। तो 32 ईयर ओल्ड प्लेयर हैं ये एंड इन्होंने अपने कैरियर को बाय कह दिया है बिकॉज ऑफ अ सीवियर बैक इंजरी, ओके। 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, पहली बार टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में और दूसरी बार पेरिस 2024 के ओलंपिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26 which state topped in filing the highest number of patent applications in India? सबसे ज़्यादा पेटेंट एप्लीकेशंस कहाँ से फाइल हुए हैं? सो दिस इज़ द स्टेट तमिलनाडु। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तमिलनाडु ने टॉप किया है लिस्ट को विथ 22,995 पेटेंट एप्लीकेशंस इन फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26। टॉप 3 स्टेट्स की बात करेंगे तो पहले पोजीशन पर है तमिलनाडु, दूसरे पर है कर्नाटका एंड थर्ड पर है महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ वन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2026। तो आईसीसी हर मंथ में अपना मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अनाउंस करते हैं। मार्च की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो मार्च के लिए इन्होंने मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ इंडिया की तरफ से चूज़ किया संजू सैमसन को। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एंड यहाँ पर वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करेंगे तो ये हैं न्यूजीलैंड की प्लेयर अमेलिया कर, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंडियन कंपनी हैज़ अपॉइंटेड टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। कार्लोस अल्कराज को इन्फोसिस ने अनाउंस किया है अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है व्हेन हैज़ द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2026 सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हेरिटेज डे हम हर ईयर सेलिब्रेट करते हैं 18 अप्रैल को एंड इस साल के लिए हमारी थीम थी एमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स। नेक्स्ट है वेयर हैज़ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द श्री गुरु भैरविक्या मंदिर इन अप्रैल 2026। तो पीएम मोदी ने इस मंदिर का इनॉग्रेशन किया है कर्नाटका के मांड्या में। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ये टेम्पल डेवलप किया गया है ट्रेडिशनल द्रविडियन स्टाइल में एंड इसका जो आर्किटेक्चर है वो इंस्पायर्ड है सन टेम्पल से जो कि कोणार्क उड़ीसा में लोकेटेड है एंड ये टेम्पल डेडिकेटेड है डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी को जो कि फॉर्मर हेड हैं अधिचुंचनगिरी मठ के, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर द रिसेंट एग्रीमेंट बिटवीन HAL एंड GE एरोस्पेस द HAL GE F414 जेट इंजन विल प्राइमरली बी यूज्ड इन विच इंडियन एयरक्राफ्ट। इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे? आंसर हो जाएगा तेजस MK2 फाइटर्स में, ठीक है। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये हमारी लेटेस्ट महारत्ना कंपनी है, डू रिमेंबर इट, ओके। नेक्स्ट है वेयर हैज़ द यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट 3D टेक्नोलॉजी बेस्ड छत्रपति शिवाजी महाराज इमर्सिव मल्टी डायमेंशनल म्यूजियम। तो नितिन गडकरी जी ने इनॉग्रेट किया इंडिया के पहले 3D टेक्नोलॉजी बेस्ड छत्रपति शिवाजी महाराज इमर्सिव मल्टी डायमेंशनल म्यूजियम का, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच स्पेसक्राफ्ट हैज़ नासा सेलेक्टेड फॉर द स्प्लैश डाउन ऑफ द आर्टेमिस 2 मिशन इन द पैसिफिक ओशन इन अप्रैल 2026। यहाँ पर किस स्पेसक्राफ्ट को नासा ने चूज़ किया है? सो दिस इज़ द ओरियन स्पेसक्राफ्ट, ओके। एंड आर्टेमिस 2 मिशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था तो इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ध्यान में रखिएगा। नासा ने यहाँ पर ओरियन स्पेसक्राफ्ट को यूटिलाइज़ किया फॉर द आर्टेमिस 2 मिशन जो कंक्लूड हो गया है एंड ओरियन स्पेसक्राफ्ट ने सक्सेसफुल तरीके से एग्जीक्यूट किया स्प्लैश डाउन को हमारे पैसिफिक ओशन में। ये इनका पहला क्रूड मिशन है टू परफॉर्म अ ल्यूनर फ्लाई बाय एंड ये मिशन जो है इसमें 6,94,481 माइल्स के डिस्टेंस को कवर किया गया। इसी के साथ ये नया रिकॉर्ड सेट हुआ है फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ डीप स्पेस ट्रैवल, ओके। और मैंने आपको बताया था कि इसके अंडर में 4 एस्ट्रोनॉट्स को इन्होंने मून पर सेंड किया था। 4 एस्ट्रोनॉट्स में 3 यहाँ पर मेल्स हैं एंड 1 फीमेल है। जो फीमेल है इनका नाम ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। वाई शी इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू ट्रेवल टुवर्ड्स मून, ओके। Next, in April 2026, in which language did India's Vice President C.P. Radhakrishnan launch the latest edition of the Indian Constitution? तो C.P. राधाकृष्णन जी ने हाल ही में लॉन्च कर दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेटेस्ट एडिशन सिंधी लैंग्वेज में। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच चेस प्लेयर वन द फिडे वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 इन अप्रैल 2026। सो फिडे वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए विनर हैं वैशाली रमेश बाबू। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंडिया की ग्रैंड मास्टर हैं वैशाली रमेश बाबू
एंड ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? साइप्रस में हुआ था। इसी के साथ ये फर्स्ट इंडियन फीमेल चेस प्लेयर बनी है इस टाइटल को जीतने के लिए। और यहाँ पर मेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की बात करेंगे तो उज़्बेकिस्तान के प्लेयर जेवोखिर सिंदरोव ने इस टूर्नामेंट को जीता है। ओके, नेक्स्ट, विच सिटी इन द यूएस हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इंस्टॉल अ लाइफ साइज ब्रोंज स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद? तो स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ साइज ब्रोंज स्टैचू को इंस्टॉल करने वाला फर्स्ट यूएस का सिटी बना है सिएटल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन प्लेयर टू कंप्लीट 4000 रन्स इन द आईपीएल? आईपीएल में 4000 रन कंप्लीट करने वाले यंगेस्ट इंडियन प्लेयर बन गए हैं शुभमैन गिल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय इजराइल एज द न्यू चीफ ऑफ इट्स फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी दैट इज मोसाद? एग्जाम में हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि मोसाद दैट वाज इन न्यूज़, इट इज़ द फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? तो इजराइल की ये फॉरेन एजेंसी का नाम है। एंड यहाँ पर इसके नए चीफ हाल ही में अपॉइंट हो चुके हैं एंड हिज नेम इज़ रोमन गॉफमैन। ठीक है, एंड इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, इन अप्रैल 2026 इन विच कंट्री डिड इंडियाज स्टेट ओन्ड कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल रिसीव एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ 5 lithium blocks? Here the correct answer is D option, Argentina. Next, in April 2026, Prime Minister Narendra Modi inspected Asia's longest 12-kilometer long elevated wildlife corridor. This corridor passes through which national park or the tiger reserve? तो यहाँ पर एशिया का ये लॉन्गेस्ट 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जो कि किससे गुजरता है? उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क से होके। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Next, the Anusandhan National Research Foundation has developed the Saral AI platform to simplify the complex research papers in collaboration with which institution? तो ये जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है इन्होंने कोलाबरेट किया IIIT हैदराबाद के साथ टू डेवलप द सरल AI प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या है सरल AI? इट स्टैंड्स फॉर सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्पलीफिकेशन एंड लर्निंग, एंड इसको डेवलप किया है रिसर्चर्स एट IIIT हैदराबाद ने अंडर द गाइडेंस ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ओके, next, which Indians has the prestigious Time magazine included in its list of the world's 100 most influential people for the year 2026? तो टाइम मैगजीन हर साल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट जारी करता है। इस साल इसमें 3 इंडियंस कौन से हैं? सुंदर पिचई, रणबीर कपूर एंड विकास खन्ना। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑल 3 ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन हैज अनवील्ड इट्स न्यू मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी नेम्ड एज उत्कर्ष 2029? उत्कर्ष इज अ new medium term strategy of Reserve Bank of India. B option is the right answer. Next, in which city has the US President Donald Trump unveiled the plans for the proposed massive gold-clad triumphal arch named as Arc de Trump? So, कहाँ पर ये बनाया जा रहा है? तो वॉशिंगटन डीसी में। खास बात क्या होगी? इसको गोल्ड की पेंटिंग दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्पोर्ट्सवियर ब्रांड 18 इन अप्रैल 2026? तो 18 के लिए नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है स्मृति मंधाना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है, अकॉर्डिंग टू द IMF's लेटेस्ट एस्टिमेट्स ऑफ अप्रैल 2026, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज? दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज है इसमें इंडिया की पोजीशन है 6th। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड यहाँ पर टॉप 3 इकोनॉमीज की बात करेंगे तो फर्स्ट पर USA है, सेकंड पर चाइना एंड थर्ड पर जर्मनी। पहले इंडिया की पोजीशन इसमें 5th थी, लेकिन अब 5th पर आ गया है यूनाइटेड किंगडम और 6th पर आता है अब इंडिया। ठीक है, तो इंडिया की टोटल इकोनॉमी है $3.92 ट्रिलियन पर, इसी के साथ हमारी रैंक है 6th। एंड ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के साथ 5th रैंक पर पहुंच चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट्स टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ द 16th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2026? तो 16th एडिशन था हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप का, जिसको किसने जीता है? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश की टीम ने। यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने गोल्ड मेडल जीता, किस टीम को हराकर? मध्य प्रदेश को। एंड यहाँ पर 3rd प्लेस ऑक्यूपाई किया था पंजाब की टीम ने। यह इवेंट हुआ था बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट, विच इंडियन वुमेन डिप्लोमैट हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स फॉर अ 3-year टेन्योर? कौन सी इंडियन वुमेन डिप्लोमैट हैं जिनको एक बार फिर से इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन की कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए 3 साल के टर्म में? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रीति सरन। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू टेक 9 विकेट्स इन अ सिंगल T20 इंटरनेशनल मैच? तो फर्स्ट क्रिकेटर जिन्होंने 9 विकेट्स लिए सिंगल T20 इंटरनेशनल मैच में, ये बन गई लॉरा कार्डोसो। कौन से कंट्री की प्लेयर हैं? तो ये ब्राज़ील की प्लेयर हैं।
एंड यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरीज में ये फर्स्ट पर आ गई हैं टू टेक 9 विकेट्स इन अ सिंगल T20 इंटरनेशनल मैच। एंड इन्होंने ये फीट अचीव की है अगेंस्ट लेसोथो एट द बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल। कब? 9 अप्रैल को। ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड एशियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड मार्स रेडिएशन शील्डिंग आर्मर फॉर हैबिटेशन ऑन मार्स? दिस इज आका स्पेस स्टूडियो। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Next, which has become India's first regional passport office to introduce Braille and Sign Language services? इंडिया का फर्स्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जिसने कि ब्रेल एंड साइन लैंग्वेज सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया है, ये कौन सा है? ये है भोपाल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच सिटी विल द सेकेंड एडिशन ऑफ रग्बी प्रीमियर लीग 2026 बी हेल्ड इन जून 2026? तो ये सेकेंड एडिशन है इस साल रग्बी प्रीमियर लीग का, जो कि स्टार्ट होगा हैदराबाद में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next, according to the World Inequality Lab report 2026, which Indian state has the highest land inequality? Land inequality कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखी गई है based on Gini coefficient? So this is the state Kerala. C option करेक्ट हो जाएगा। तो पेरिस बेस्ड ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है जो कि रिलीज़ करती है सिग्निफिकेंट रिपोर्ट ऑन लैंड इनइक्वालिटी इन इंडिया। रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि टॉप 10% जो घर हैं इंडिया के अंदर वो ओन करते हैं 44% ऑफ द टोटल लैंड, जबकि 46% ऑफ जो हाउस होल्ड्स हैं वो टोटली लैंडलेस हैं। ठीक है, तो कितना ज़्यादा गैप है आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। केरला का गिनी कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा था 90। इसी के साथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा लेवल ऑफ लैंड इनइक्वालिटी देखी गई, फॉलोड बाय बिहार, पंजाब, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, जिनका गिनी कोएफिशिएंट था लगभग 80। बिहार यहाँ पर एग्जिबिट करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप एंड लैंड ओनरशिप बाय द वेल्थिएस्ट हाउस होल्ड स्टैंड्स एट 7.3% इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेंज बात क्या है कि केरला में ऑल्दो सेक्स रेशियो सबसे बेहतर है, यहाँ पर फीमेल और मेल के बीच में जो इन इक्वालिटी है वो सबसे कम है, लेकिन यहाँ पर लैंड इन इक्वालिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये बहुत ही कॉन्ट्रास्ट बात थी जो सामने आई। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक इन अप्रैल 2026? तो इराक के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं निज़ार अमीदी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन अप्रैल 2026 इन विच सिटी वर द US Iran mediated peace talks held to establish a ceasefire in West Asia? US Iran mediated peace talks कंडक्ट किए गए पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। 21 आवर्स तक ये टॉक चली, लेकिन कोई भी इसका कंक्लूजन नहीं निकला। ठीक है, नेक्स्ट ऑन विच डेट वॉज अम्बेडकर जयंती 2026 ऑब्जर्व्ड? तो अम्बेडकर जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं 14 अप्रैल को। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड ये 135th बर्थ एनिवर्सरी थी इस साल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, और इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के अम्बेडकर नगर, जिसको आप मऊ भी कहते हैं, वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट्स पुलिस हैव लॉन्च्ड अ सिस्टम नेम्ड एज नारित AI टू कॉम्बैट द नारकोटिक्स को कंट्रोल करने के लिए नारित AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है गुजरात पुलिस ने। यहाँ पर नारित AI का फुल फॉर्म क्या है? नारकोटिक्स एनालिसिस एंड ड्रग बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल। गुजरात पुलिस ने सिस्टम लॉन्च किया है नारकोटिक्स को टैकल करने के लिए। इसी के साथ ये इंडिया का पहला AI सिस्टम है जिसको स्टेट पुलिस ने डिप्लॉय किया है, विच वुड स्ट्रेंथन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस अंडर द NDPS एक्ट ऑफ 1985। ठीक है, नेक्स्ट है, आफ्टर द सरेंडर ऑफ 42 नक्सल्स विच स्टेट हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नाउ नक्सल फ्री? तो 42 नक्सल्स के सरेंडर के बाद दो तेलंगाना स्टेट है, ये हाल ही में नक्सल फ्री अनाउंस हो चुका है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच सिटी होस्टेड द इंडियन नेवीज फर्स्ट बाइनियल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 इन अप्रैल 2026? इंडियन नेवी का ये पहला बाइनियल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है जो कि कहाँ पर होस्ट हुआ है? नई दिल्ली में। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट अ मेजर लाइव फायरिंग एक्सरसाइज नेम्ड एज ब्रह्मास्त्र इन अप्रैल 2026? ब्रह्मास्त्र नाम की एक्सरसाइज राजस्थान के पोखरन में हुई है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंड इंडियन आर्मी ने इसको कंडक्ट किया पोखरन फील्ड फायरिंग रेंजेस में इन राजस्थान के जैसलमेर। इसमें इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है प्रेसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करके एज अ टैंक्स इन द एयर। ठीक है, नेक्स्ट इज त्रिशक्ति कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इन अ बॉर्डर विलेज ऑफ सिक्किम अंडर व्हाट नेम? सो दिस इज सिक्किम सुंदरी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच सिटी डिड आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर N. Chandrababu Naidu इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 1S and 1Q क्वांटम टेस्ट बेड? तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N. चंद्रबाबू नायडू ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला इंडिजिनस 1S and 1Q क्वांटम टेस्ट बेड अमरावती से। एंड डू रिमेंबर कि अमरावती अब परमानेंट और इकलौती कैपिटल बन गई है आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए।
Next day on 13th of April 2026, the Indian Army celebrated which edition of Siachen Day to commemorate the success of Operation Meghdoot? ऑपरेशन मेघदूत का ये हमारा 42nd एडिशन था जिसको हम सियाचिन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट इन अप्रैल 2026 विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द नेशन वाइड नारी शक्ति युवा सांसद थ्रू द मेरी युवा भारत प्लेटफॉर्म. तो नारी शक्ति युवा संसद को ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने थ्रू द मेरी युवा भारत प्लेटफॉर्म. ओके, थीम क्या रखी गई इस इवेंट के लिए? नारी शक्ति, विकसित भारत की आवाज़, स्ट्रेंथनिंग इंक्लूसिव डेमोक्रेसी. नेक्स्ट विच इंडियन फॉरेस्ट गार्ड हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मछली नेशनल अवार्ड विच इज़ कन्फर्ड बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर. तो ये अवार्ड किसको प्रेजेंट किया गया है? आंसर इज सी ऑप्शन, अनीता चौधरी को. नेक्स्ट व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अप्रैल 2026. तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया था एंड आपको इसकी लेंथ बतानी है. तो इट्स लेंथ इज 213 किलोमीटर्स. Next is CDAC. Hyderabad has launched a cyber security awareness training program named as eSafer for Rural India in collaboration with which organization? The correct answer here is A option, Reliance Foundation. Next is which scheme second phase with an initial corpus of 10,000 crore rupees did the central government approve in April 2026 to support the startup ecosystem? यहाँ पर किस स्कीम के सेकेंड फेज की बात हो रही है? दिस इज स्टार्टअप इन इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0. ठीक है, इसके लिए कितना बजट तैयार किया गया है? 10,000 करोड़ रुपीज़. सो इन अप्रैल 2026 सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड एंड अप्रूव द सेकेंड फेज ऑफ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 10,000 करोड़ रुपीज़ के साथ, जिससे कि कंट्री के स्टार्टअप इकोसिस्टम में बढ़ावा हो. एंड दिस स्कीम बिकेम ऑलरेडी इफेक्टिव ऑन 13th of April, जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव है डीप टेक, इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को प्रमोट करना. सिडबी इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है. ठीक है, सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूपी के लखनऊ शहर में. नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वेसोंग 11GA. वेसोंग सीरीज की जितनी भी मिसाइल्स आती हैं वो लॉन्च करता है नॉर्थ कोरिया. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. और ये कैसी मिसाइल है इनकी? ये बैलिस्टिक मिसाइल है. Next in April 2026, where did the Indian Army launch its first blue water sailing expedition, Samudra Sahas, to commemorate the 200th year of its regiment of artillery? This is the city of Mumbai. ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. यहाँ पर ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपेडिशन समुद्र साहस को लॉन्च किया था इंडियन आर्मी ने. Next, which university secured the first place in the Association of Indian Universities National Moot Court Competition 2026 that was held at Integral University in Lucknow? यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन एक्वायर किया था BHU ने, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने. नेक्स्ट, व्हेन हैज़ द वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2026 बीन ऑब्जर्व्ड? इसको हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 17 अप्रैल को. एंड यहाँ पर थीम इस साल थी डायग्नोसिस, फर्स्ट स्टेप टू केयर. नेक्स्ट, इन अप्रैल 2026 इस्माइल उमर गोयले वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द 6th कंसेक्यूटिव टर्म? तो 6वीं बार लगातार इस्माइल उमर गोयले बन गए हैं जिबूती देश के प्रेसिडेंट. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इन अप्रैल 2026 वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट द 3rd एडिशन ऑफ सांसद खेल महाकुंभ? सांसद खेल महाकुंभ का 3rd एडिशन लॉन्च किया गया लखनऊ शहर में. किसने लॉन्च किया है, किसने इनॉग्रेट किया? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने. Next, who has been appointed as India's new ambassador to Belgium and the European Union? बेल्जियम एंड यूरोपियन यूनियन के लिए हमारे नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं प्रणय वर्मा. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप डिप्लॉयड बाय द इंडियन नेवी इन द अराबियन सी इन अप्रैल 2026? तो हाल ही में हमारी जो शिप है आइनस ध्रुव, ये डिप्लॉय की गई है अरेबियन सी में एंड इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी. खास बात क्या है, ये हमारी पहली इंडिजिनस तौर पर तैयार की गई न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है. तो आइनस ध्रुव इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग एंड ओशन सर्विलांस वेसल है. इसको डेवलप किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इन कोलैबोरेशन विद DRDO एंड नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, इन अप्रैल 2026 researchers identified anti-cancer properties in a traditional herbal medicine used by which tribe? यहाँ पर ये ट्राइब कौन सी है? तो कोनियक नागा ट्राइब, जो आपको नागालैंड में प्रीडोमिनेंटली मिलते हैं. नेक्स्ट, वेयर हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर द टाटा ग्रुप टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट सेमी कंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? द आंसर इज गुजरात के धोलेरा में. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर.
Next है, who chaired the 7th edition of the District Collectors Pejal Samvad, which was organized by the Department of Drinking Water and Sanitation in April 2026. तो ये 7th edition था District Collectors Pejal संवाद का, एंड इसको किसने चेयर किया है? द करेक्ट आंसर इज अशोक मीना. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next, with which state has a Taiwanese company, Elegance International, signed a memorandum of understanding to develop the India-Taiwan Industrial Park? तो ये कौन सा स्टेट है? ये है गुजरात. गुजरात ने ताइवान की कंपनी के साथ में ये MOU साइन किया है, जिसके बाद ये मिलकर इंडिया ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करेंगे. Gujarat government has signed this MOU with Taiwan-based Elegance International Company to develop an India-Taiwan industrial park in the Sanand Dholera region. Next is the Nari Shakti Vandan Abhiniyam came into force on 16th of April. What percentage of seats does this law reserve for women in the Lok Sabha and the state legislative assemblies? तो यहाँ पर कितने परसेंट ऑफ जो सीट्स हैं वो रिजर्व की जा रही हैं वुमेन के लिए? तो 1/3 यानी कि 33%. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next, who has launched mobile applications named as My LIC and Super Sales Sathi to provide a 360-degree digital experience to our customers? नाम से पता चल रहा है My LIC and Super Sales Sathi ये दोनों मोबाइल एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मीन्स LIC ने. Next, from which city has the IRCTC announced the commencement of the Divya Dakshin Yatra Bharat Gaurav tourist train to visit famous pilgrimage sites of South India? तो ये जो ट्रेन है ये कहाँ से स्टार्ट होगी? द करेक्ट आंसर हियर इज विशाखापट्टनम. सी ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट, इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी असेंबली इलेक्शंस ऑफ 2026 हैज द इलेक्शन कमीशन डिप्लॉयड अ रोबोट नेम्ड एज नीला टू वेलकम द वोटर्स एट द पोलिंग स्टेशंस? तो ये जो नीला नाम का रोबोट है इसको इंस्टॉल किया गया है पुडुचेरी के इलेक्शंस में, ताकि जो यहाँ पर वोटर्स हैं उनको वेलकम किया जाए पोलिंग स्टेशंस पर, जिससे कि जो इलेक्टोरल इनरोलमेंट है वो बढ़ सके. ठीक है. Next, with which company has NTPC signed a memorandum of understanding for the development and cooperation in nuclear energy projects in India? तो NTPC ने ये memorandum of understanding साइन किया है फ्रांस की कंपनी इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस के साथ. Next, who became the first Indian in 61 years to reach the men's singles final and win a silver medal at the Badminton Asia Championships 2026? इनका नाम है आयुष शेट्टी. बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गए थे क्योंकि इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल क्लिंच किया है इंडिया के लिए बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप्स में. ठीक है. तो यहाँ पर मेन सिंगल्स विनर कौन थे? शी यूकी, चाइना के प्लेयर हैं. वुमेन सिंगल्स में विनर थी साउथ कोरिया की प्लेयर एनसी यंग, एंड ये इवेंट हुआ है चाइना के निंगबो में. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द CEO ऑफ द ONDC मीन्स ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? ONDC के लिए नए MD एंड CEO बन गए हैं मिस्टर विभोर जैन. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, which institute has become the first Ayurveda institution in India to receive ISO 15189-2022 accreditation for biochemistry and hematology? ये कौन सा हमारा इंस्टीट्यूट है? So this is the Central Ayurved Research Institute that lies in Bangalore. Next, which film has become the first Nepali film to be selected for the prestigious Uncertain Regard section of the Cannes Film Festival 2026? तो इस मूवी का नाम है Elephants in the Fog. ठीक है. Next, how many patent applications did India file in the financial year 2025 to 26, setting a new national record? इंडिया ने यहाँ पे टोटल 1,43,729 पेटेंट्स फाइल किए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में. इसी के साथ हमारा ये नया रिकॉर्ड सेट हुआ है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ट्रैक्सन इंडिया टेक एनुअल रिपोर्ट 2026, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ कंट्रीज फॉर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंडिंग इन फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26? इस मामले में हमारी रैंक है 4th. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पर टोटल फंडिंग फॉर इंडियन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जो है वो डिक्लाइन हुई है बाय 18% टू $11.7 बिलियन. जबकि अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर की हम बात करेंगे तो ये जो कंपनीज थी इन्होंने रेस किया था $14.3 बिलियन. ठीक है. टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे तो फर्स्ट पर USA है, सेकंड पर UK एंड थर्ड पर चाइना है. नेक्स्ट, विच स्टेट्स पोस्टल सर्कल हैज़ रिलीज्ड अ कममेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प एंड अ सोवेनिर शीट इन ऑनर ऑफ इसरोज अचीवमेंट्स एंड द अपकमिंग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन? कौन से स्टेट के पोस्टल सर्कल ने ये स्टैम्प रिलीज किया है? सो दिस इज द स्टेट कर्नाटका. ठीक है. इसरो को डेडिकेट करने के लिए. नेक्स्ट, विच फाउंडेशन डे डिड हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेट ऑन 15th of April 2026? तो हिमाचल प्रदेश ने अपना इस साल 79th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 15 अप्रैल 1948 को यहाँ पर हिमाचल प्रदेश क्रिएट हुआ था एंड इसलिए अब 15 अप्रैल को हर साल हिमाचल डे सेलिब्रेट होता है. ठीक है. नेक्स्ट, वेयर डिड द इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज द मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 इन अप्रैल 2026? तो ये कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, नागपुर में.
किसने ऑर्गेनाइज किया ये भी याद रखिएगा, तो इंडियन एयर फोर्स ने। So this conference was held at Vayusena Nagar in Nagpur and it was presided over by Air Marshal Yella Vomesh, the Air Officer Commanding in Chief of the Maintenance Command, ठीक है। एंड मेन थीम क्या थी इस इवेंट के लिए, मेंटेनेंस कमांड इन मिशन मोड टू सपोर्ट द ऑपरेशंस। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द पोइला बोईशाख सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर। ये इवेंट कहाँ पर मनाया जाता है एज द न्यू ईयर, सो दिस इज द स्टेट वेस्ट बंगाल। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। And now the last question is, which two major sports which were dropped from the 2022 Birmingham Games are set to make a comeback at the 2030 Commonwealth Games are to be held in India? कौन से दो मेजर स्पोर्ट्स हैं जिनको 2022 के बर्मिंघम गेम्स में एलिमिनेट किया गया था, लेकिन फाइनली 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इनको फिर से इंक्लूड किया जा रहा है? आंसर इज बी ऑप्शन, क्रिकेट एंड हॉकी, ठीक है। ये दोनों हमारे स्पोर्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 90 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने सेशन पसंद किया होगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि हमारा जो चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, वहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। मींस हर दिन हम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विथ प्रॉपर रिवीजन, और बहुत कुछ पुराना भी रिवाइज करते हुए, ठीक है। तो वो जो हमारा चैनल है वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होता है। तो अगर आप इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में भी किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो आप हमारी उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्विज। और यहाँ पर हम 3 क्वेश्चंस देते हैं आपको लास्ट में सॉल्व करने के लिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द फिकी। सेकेंड क्वेश्चन इज, विच चेस प्लेयर वन द फिडे वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 in April? And the third question is, who has been elected as the new president of Iraq recently? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। यू हैव टू आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन। एंड नाउ विद दिस आई एम वाइंडिंग अप द सेशन। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। डू लेट मी नो कि आपको ये सेशन कैसा लगा। इन केस यू फाइंड दिस क्वेश्चंस हेल्पफुल, मीन्स अगर आपको लगता है कि आप इन क्वेश्चंस को अपने मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा अपनी तरफ से, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंक्लूड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप करंट अफेयर्स की ईयरली ई बुक चाहते हैं जिसमें लास्ट 12 मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के, तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। इस वेबसाइट पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएंगी जिसमें हमने सिंगल मंथ को कवर किया है। आइए देख लेते हैं क्या फीचर्स हैं हमारी इन ई बुक से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हर क्वेश्चन को किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। और साथ ही यहाँ पर हमने 600+ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं कुल 80+ पेजेस में, और यहाँ पर हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं। तो ये जो हमारी ई बुक्स हैं आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट करा कर भी रख सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको GK GS का 1 लाइनर 25,000+ एग्जाम फैक्ट्स का बुक चाहिए तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को, और यहाँ पर आपको इसके अलावा जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के भी बुक्स मिल जाएंगे। साथ ही NCERT के नोट्स भी मिलेंगे आपको इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। और इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो कि है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर GK GS का पेड वीडियो है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। GS के नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पर जाइएगा। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप इस वाले सेक्शन में जाइएगा, ठीक है। तो अपनी प्रेपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। फाइन।